सर, इस खबर को, इस रिसर्च को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि CDSCO की तरफ से ये जांच की गई है और इस जांच में 157 दवाओं के जो सैंपल हैं वो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। जी, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। आप लोगों ने जो अभी इसको उठाया है, तो जी। ये जो हमारी ये गवर्नमेंट की एजेंसी है CDSU, ये इसकी गुणवत्ता की जांच करती है। और इसने जब अभी रैंडम सैंपल लिया है, जो कि हर मंथ में एक बार होना चाहिए, तो इन्होंने इसमें बहुत सारे 157 सैंपल्स में इन्हें ये मिला कि ये दवाइयाँ जो है वो इसमें इम्प्योरिटी है, इसमें जो साल्ट्स हैं वो उस प्रॉपर उसमें नहीं है मात्रा में जितना होना चाहिए। अब आप ये देखें कि कोई खाने की चीज़ हो उसमें एडल्ट्रेशन हो, कोई पहनने की चीज़ हो, कोई इस्तेमाल करने की जनरल चीज़ हो, तो उसको तो मान लें, लेकिन ये दवाई जो जिंदगी से जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, उसके साथ ये इतना बड़ा खेल, इतने बड़े बड़े स्कैंडल चल रहे हैं सिर्फ चंद पैसे कमाने के लिए, तो ये तो बहुत सीरियस और बहुत ही ऐसा इशू है कि जिसपे अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स की गवर्नमेंट ने अगर शिकंजा नहीं कसा तो बहुत सारे लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। आप रोज हादसे देखते हैं तो डॉक्टरों पे इल्जाम लगता है कि आप क्या दवा लिख रहे हैं, क्या उसका फर्क पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है। तो आप ये देखिए ना कि ये डॉक्टर दवा लिख रहा है और पेशेंट को उससे फायदा नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, हैरानी आपको ये होगी कि जो दवाई 50 पैसे की मिलती है उसमें भी डुप्लीकेसी है। तो आप सोचिए कि 50 पैसे की दवा जो है वो मान लीजिए कि ठीक है, उसको प्रॉपर उस पर लाने के लिए गुणवत्ता के मानक पर उसमें मान लीजिए 50 के बजाय 1 रुपए की मिले तो लोग उसको वो पैसा पे करने के लिए भी तैयार हैं, बट उनको उसकी एक्यूरेसी का पता ही नहीं है। और ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी इस पर बहुत ही सख्त और बहुत ही ज़्यादा जो है सजग रहने की ज़रूरत है। जैसा कि ये CDSU डिपार्टमेंट इस पे जांच करता है सैंपल्स की। अब आप सोचिए, कोई 2-4 दवाइयाँ नहीं है, ये लाइफ सेविंग दवाइयाँ हैं और ये शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि एक जो स्किन के ट्यूब्स यूज होते हैं वो उसकी ट्यूब की पूरी एक फैक्ट्री पकड़ी गई। तो ये सब चीज़ें जब ये काम कर ले जाते हैं, उससे अपना बिजनेस डेवलप कर लेते हैं, जब बहुत सारी फेक दवाइयाँ मार्केट में जाके पेनिट्रेट कर जाती हैं, तब पता चलता है। हमें अफसोस इस बात का है कि हमें ये पहले क्यों नहीं पता चलता है। बिल्कुल। IMA के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव डॉक्टर नरेश चावला जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, BP की दवाई हो, शुगर की दवाई हो, गैस की, बुखार की, खांसी की, कुछ दवाइयां तो ऐसी हैं जो हम डेली इस्तेमाल में लाते हैं, हमारे बुजुर्ग उन दवाइयों को रोज़ खाते हैं, लेकिन अब ये दवाइयां टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। ऐसे में आम जनता कैसे भरोसा करेगी कि वो जो दवाइयां खा रहे हैं उससे उनकी सेहत अच्छी होगी? हमारे देश में ये बहुत ही दुख की बात है कि इस चीज को ना कैजुअली लिया जाता है। अथॉरिटीज को ध्यान नहीं देती, आम आदमी सोचता है जो मिल रहा है उसको ठीक ही मिल रहा होगा। जैसे कि जो ये बीमारियां हैं जो कि चाहे हार्ट की हो, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हो, ये एसेंशियल मेडिसिन है। इसमें जितनी दवा मिलनी चाहिए उसको मिलनी ही चाहिए, उतनी ही डोज मिलनी चाहिए। तो जहाँ तक मुझे ये CDSU ने जो सर्वे किया है उसमें पता चला कि बहुत सारी ड्रग्स को किसी में डोज कम है, कोई उसकी गुणवत्ता कम है। तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। हमारे हिसाब से अगर ये चीज किसी विदेश में हो जाए ना तो प्रैक्टिकली हेल्थ मिनिस्टर तक रिजाइन करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। वी टेक इट कैजुअली। आई गिव क्रेडिट टू योर चैनल एंड टू मीडिया कि जो को उजागर किया जा रहा है। अक्सर बात कही जाती है कि पेशेंट को खुद जागरूक करना चाहिए। जहाँ तक पेशेंट जागरूक करना चाहिए, पेशेंट तो ये सोचेगा ना कि मैंने दवा खरीद ली है, मैंने ले ली है, डॉक्टर ने लिख दी है, काम होना चाहिए। उसको इंश्योर करने का काम बकायदा ड्रग कंट्रोलर बनाए गए हैं। ड्रग कंट्रोलर के तले हर स्टेट में, इन एवरी स्टेट, दिल्ली में सेंट्रल ड्रग कंट्रोल अलग होते हैं, हर स्टेट का ड्रग कंट्रोल अलग होता है और बकायदा इंस्पेक्टर्स होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स who are supposed to visit chemist और केमिस्ट की दवाइयाँ चेक करनी होती हैं, उनकी गुणवत्ता तक चेक करनी होती है। तो ये जो मिली जुली पांच गांठ चल रही है इससे आम आदमी बेचारा बहुत नुकसान पा रहा है। आई थिंक इट इज नॉट ओनली सीरियस, वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि जो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इन लाइफ सेविंग ड्रग्स में अगर हम धांधलेबाजी चलेगी कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 5 मिलीग्राम मिलनी चाहिए और मेरे पेशेंट को मिल रही है 3 मिलीग्राम, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। मरीज दुखी होगा, वो डॉक्टर को दोष देगा, डॉक्टर आपकी दवाई से ठीक क्यों नहीं होगा। तो
तो आई थिंक इट इज ए वेरी सीरियस एलिगेशन. द गवर्नमेंट मस्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट और राइट फ्रॉम द जो सेक्रेटरी हेल्थ से लेके उसके नीचे ड्रग कंट्रोलर जो जो प्रदेश का जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज है, उनके नीचे जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, सबकी सुनवाई होनी चाहिए और बाकायदा इसको सख्ती से हमें प्लग करना चाहिए कि ऐसी जो कमी है, जो गुणवत्ता कम की दवाइयाँ मार्केट में बन रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है. फेक मेडिसिन का खेला पहले भी चलता, जो होलसेल मार्केट्स में वहाँ से स्टार्ट होता है कि चाक बेच दो तो भी दवाई के नाम पर चल जाएगा. कब तक हमारा देश आप दूर की बातें करता है, हम सुपर पावर बनने वाले हैं कि हम अपने लोगों को एक अच्छी दवाई दिला पाते, ये बहुत ही अफसोस की बात है. मेरे विचार में अंकिता, आई थिंक अगर जहाँ भी हम ये आवाज़ पहुँचाना चाहें, हमें आवाज़ पहुँचानी चाहिए और सख्ती से इसको रिवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए.